बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेटबीन्स के अंदर वेब प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ जावा सर्वलेट एंड अपाची टॉमकैट सर्वर। नाज़रीन, वेब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए तीन बेसिक कंपोनेंट्स और टूल्स की ज़रूरत होती है। एक आपके पास IDE होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आपके प्रोग्राम के सारे कंपोनेंट्स को और टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करता है। इस प्रोजेक्ट में हम अपाची नेटबीन्स को यूज़ करेंगे। आप दूसरी IDEs जिस तरह के इंटेलिजी आइडिया है, एक्लिप्स है या दूसरी IDEs हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास दूसरा टूल एक एप्लीकेशन सर्वर होना चाहिए। उसमें आप अपाची टॉमकैट सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लासफिश सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्यारा सर्वर इसकी एक एग्जांपल है। कोई भी इसके अलावा भी हैं सर्वर्स जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम अपाची टॉमकैट सर्वर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपके पास जावा डेवलपमेंट के JDK होने चाहिए। कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास JDK का होना ज़रूरी है। इसके बगैर आपका जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इन तीन टूल्स में से हमारे पास सिस्टम में अभी नेटबीन्स अवेलेबल है। इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने का तरीका हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, वहाँ से आप जाके पूरा इसका प्रोसीजर देख सकते हैं कि नेटबीन्स को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और कन्फिगर किया जाता है। इसी तरह से ये जावा डेवलपमेंट किट भी हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हुई है और इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके लिए हम अपाची टॉमकैट सर्वर को डाउनलोड करेंगे और उस वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है और सिस्टम के इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम अपाची टॉमकैट सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी सर्च इंजन जिस तरह के गूगल है वहाँ जाके इसको अपाची टॉमकैट सर्वर को सर्च कर लेते हैं और इसकी डाउनलोडिंग करते हैं। जाके आपने अपाची टॉमकैट के नाम से इसको आपने सर्च करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपाची टॉमकैट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उनका ये ऑफिशियल पेज ओपन हो गया है, जिसमें उनके डिफरेंट वर्जन्स या रिलीजेस मौजूद हैं। जैसा कि आपको 9.0.1.7 की रिलीज़ है, इस तरह ये 11.0.9 है। फिर नीचे दूसरे इसकी वर्जन्स मौजूद हैं। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ इस पर भी डाउनलोड के लिए टॉमकैट 11, टॉम 10, 9 ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। ये 11.0.9 ये हम इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ से हम नीचे देखेंगे, यहाँ इसका डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। ये हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप जो स्क्रॉल करेंगे, इसको नेक्स्ट इनका पेज ओपन हुआ, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, फाइल्स हैं जो कि आप डाउनलोड, जिस तरह की जिप की फ़ाइल है, टार की है, और ये विंडोज़ सर्विस इंस्टॉलर है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये अपाची टॉमकैट 11.0 में हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसकी ये सबसे पहले आपके, अगर आप जो है एडमिन के लॉगिन से लॉगिन नहीं हुए तो आप उससे वो एडमिन का पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद ये देखें आपकी उसका ये विजिट स्टार्ट हो गया है। इसमें सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि एक विजिट चलेगा जिसको आपने चलाना है और आपने अपाची टॉमकैट को इंस्टॉल करना है। ये हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जाके आप सबसे पहले वो लाइसेंस का पूछ रहा है, उसको आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद ये डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, वो अगर आपने ये इसमें तीन कंपोनेंट्स तो 3-4 कंपोनेंट्स तो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुए। अगर आपने बाकी होस्ट मैनेजर या एग्जाम्पल्स को भी आपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है तो यहाँ कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आपको बाई डिफ़ॉल्ट जिस तरह से इसको आगे जाने दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपका सर्वर शटडाउन पोर्ट आ रही है, आगे HTTP कनेक्टर पोर्ट आ रही है 8080। इन सारी चीज़ों को आप बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ आपने अपना यूज़र नेम और
पासवर्ड लिखना है जो कि आप आगे आपका इस्तेमाल होगा। यहाँ आपने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपको वो जहाँ ये आपका टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल होगा उसकी ये लोकेशन दे रहा है, तो ये आपको JDK वाला पाथ होना चाहिए। यहाँ हमने इसको एज इट इज़ रहने देते हैं उसको, उसके बाद चेंज करना चाहें तो फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ये JDK वाले फोल्डर में इंस्टॉल होता है। आपने इसको नेक्स्ट में क्लिक किया, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ से आप उसके बाद ये आगे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अपाची टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। ये आप देखें थोड़ी सी देर में ये सारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिस्टम पे अपाची टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल हो गया है। जैसे कि नाज़रीन आपको बताया था कि हमारे पास सिस्टम में नेटबीन ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है और कॉन्फ़िगर हुई है। यहाँ हमने ये इसका इंटरफेस है। नेटबीन के इंटरफेस और उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। वहाँ से आप जाके उसकी इसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इसको आप नेटबीन्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं और उसका जो इंटरफेस है उसके साथ इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि हमने JDK हमारे जावा डेवलपमेंट किट हमारे सिस्टम में मौजूद है, नेटबीन्स हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अभी हमने अपाची टॉमकैट सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब इंस्टॉल करने के बाद हमने सर्वर को अपने सिस्टम में ऐड भी नेटबीन्स के अंदर ऐड भी करना होता है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से ऊपर इसके मेन्यू में एक टूल्स का ऑप्शन होता है, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके आप यहाँ एक सर्वर्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप ऐड सर्वर करेंगे तो यहाँ ये आपने अपाची टॉमकैट सर्वर अपने सिस्टम में डाउनलोड किया तो यहाँ से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जाके जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ भी जाके आप अपना उसमें सर्वर ऐड कर सकते हैं। तो हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ जाके हम इसको सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ इसके टॉप पे ये देखें फाइल का मेन्यू है, फाइल के मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये न्यू प्रोजेक्ट की टैब आ जाएगी। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके पास इसका विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दो तीन ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें एक तो है जावा विद मेवन। जावा विद मेवन के आगे आप इसके सब टैब्स देखेंगे तो वेब एप्लीकेशन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वेब प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपके पास जावा विद क्रेडल है। जावा विद क्रेडल के आगे आप देखें तो यहाँ भी आप वेब एप्लीकेशन का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह ये नीचे जावा विद एंट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे इसके नीचे सब मेन्यूज़ का ओपन हो जाएगा और इसके अंदर भी ये देखें जावा वेब का ऑप्शन, जावा वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके आगे वेब एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्सेज, तो यहाँ से भी आप जाके अपना वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो या जिसमें आपने पहले काम किया हो। तो हम यहाँ जावा विद मेवन के थ्रू वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जावा विद मेवन के बाद ये वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ हम इसका रखते हैं माई वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। यह हमने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया। उसके बाद हमने नीचे उसकी लोकेशन पूछ रहा है कि जहाँ आपने प्रोजेक्ट सेव करना है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जहाँ हमारे ये प्रोजेक्ट सेव होते हैं यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी और जगह सेव करना चाहें तो चेंज कर लें। नीचे ये इसके पैकेज आ रहा है, ये बाई डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ को रहने देते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट यहाँ से आप नया भी एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखें यहाँ हमारे पास सर्वर की जो है नो सर्वर सिलेक्टेड। अब यहाँ हमारे पास कोई सर्वर सिलेक्ट नहीं है तो हम इसके साथ ये ऐड वाली टैब होती है, ऐड वाली टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें हमारे पास ये 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें अमेज़ॉन बीन स्टॉक है, अपाची टॉमकैट है, ग्लासफिश सर्वर है, 2 ऑप्शन और भी आ रहे हैं।
तो हम यहाँ से, चूँकि हमने अपाची टॉमकैट अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया हुआ, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपसे वो पूछता है कि आपका ये अपाची टॉमकैट किस जगह पे है, उसको ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद आपको याद होगा कि जब हमने अपाची टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल किया था तो वो JDK वाले फोल्डर के अंदर था। तो हम चले जाते हैं यहाँ से अपने सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाके यहाँ से आपका फोल्डर आपको मिलेगा अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉमकैट 11.0 आएगा। इसके ऊपर यहाँ तक आपने क्लिक करना है। यहाँ का आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन क्लिक करेंगे, देखें यहाँ एक एरर आ रही है, द स्पेसिफाइड सर्वर लोकेशन कैटलिना होम फोल्डर इज नॉट वैलिड। इसकी जो मेन वजह ये होती है कि आपके पास वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं होती उस फोल्डर को ओपन करने की। तो उसके लिए आपने इस विंडो के आप इसको करंटली आप क्लोज कर लें। अभी क्लोज करके आपने मैन्युअली जाना है जहाँ पे आपने अपाची टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। सी के अंदर जाके अब दोबारा आप वहीं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, अपाची सॉफ्ट फाउंडेशन टॉमकैट 11.0। अब देखें, अब यहाँ जो आपने क्लिक किया टॉमकैट 11.0 तो वो आपसे कह रहा है यू डिड नॉट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। यहाँ आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू के अंदर, तो ये आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड आपसे मांगेगा। पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ इस फोल्डर देखें आपके, उसके बाद अब बाकी इसके फोल्डर ओपन हो गए हैं। अब आप दोबारा अपने जाएं नेटबीन्स पे जाके आपने ये यहाँ से गलती से हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बंद कर दिया था। दोबारा हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमने जावा विद मेवन का बनाया था। उसको हम जावा विद मेवन के बाद जाके हम वेब एप्लीकेशन पे गए थे। वहाँ नेक्स्ट पे जाके हमने वही नाम दोबारा रख दें, माई वेब एप्लीकेशन के नाम से हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसका नाम रखा, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी अब हम जाके दोबारा इसको ये ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपाची टॉमकैट पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमने दोबारा इसको ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ हमने किया था, दोबारा हमें वो रिपीट करना पड़ेगा। सी पे हम गए, सी पे जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में गए। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद अपाची टॉमकैट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 11.0। अब देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया तो बाकी पहले ये फोल्डर नज़र नहीं आ रहे थे, तो अभी आपको बिन का और बाकी फोल्डर नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ तक आपने आना है, इससे आगे बिन में या किसी फोल्डर में जाना है, यहाँ तक आपने आना है। उसके बाद आप ओपन पे क्लिक कर देंगे तो देखें अभी आपकी एरर वो ख़त्म हो गई। आपने यहाँ से उसके बाद अपना जब इंस्टॉलेशन करते हुए आपने अपाची टॉमकैट सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड जो डाला था वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये आपने फिनिश पे क्लिक किया, दोबारा यहाँ फिनिश पे, तो ये देखें आपका कॉन्फ़िगर होना शुरू हो गया है। आपका ये अपाची टॉमकैट सर्वर इसमें इंस्टॉल हो रहा है और ये नेटबीन्स में उसके कॉन्फ़िगरेशन हो रही है और ये प्रोसेस उसका कंप्लीट हो गया है। नाजरीन, यहाँ तक आपने देख लिया कि हमने एक माई वेब एप्लीकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये नेटबीन्स का ये वाला जो पैनल है लेफ्ट साइड पे, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें ऊपर फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जावा प्रोजेक्ट है, और जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया है माई वेब एप्लीकेशन के नाम से, ये यहाँ शो हो रहा है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे इसके लेफ्ट साइड पे ये, तो आप देखेंगे कि इसके फर्दर जो है इसके फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। आप देख सबसे पहले आप ऊपर वेब पेजेस का फोल्डर आ रहा है, इसके ऊपर इसके अंदर फिर मेटा INF का फोल्डर है, इसके अंदर आपकी context.xml फाइल होती है। इस तरह web.inf के अंदर आपकी HTML की फाइल्स होती हैं। और इसी तरह से आपका ये आप इस पे वेब INF पे क्लिक करेंगे तो आपकी beans.xml की फाइल और web.xml की बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, यहाँ इस फोल्डर के अंदर होती है। इसी तरह से आपके
आगे ये फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सोर्स पैकेजेस आ रहे होते हैं। ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये नीचे आगे जो है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज है। और यहाँ जब कोई जावा पर अपना पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जावा प्रोग्राम आप इसमें जावा की फाइल क्रिएट करेंगे वो भी यहाँ आपको शो होगी। उससे नीचे आप देखें ये अदर सोर्सेज का फोल्डर है, फिर ये डिपेंडेंसीज़ का है। देखिए डिपेंडेंसीज़ का ये सारा जो है इसकी डिपेंडेंसीज़ का ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ओपन हो गई। इसके बाद ये आगे आपका ये जावा डिपेंडेंसीज़ का हो गया। फिर प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपकी pom.xml की फ़ाइल होती है। इस तरह आगे nb configuration.xml की फ़ाइल होती है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो डिपेंडेंसीज़ के अलावा जावा डिपेंडेंसीज़ का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप JDK आपका 24 आपका इंस्टॉल हुआ सिस्टम पर, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब हमारा जो अगला काम है वो जो अगला हमारा काम है वो हमने एक सर्वलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर ये न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके नीचे सर्वलेट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ क्लास नेम है सर्वलेट जो है एक जावा की एक क्लास होती है जिसमें आप डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जावा का कोड भी लिख सकते हैं और HTML का कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू सर्वलेट आ रहा है, तो यहाँ इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ इसका नाम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। इसका नाम हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया इसमें। उसके बाद हम ये नीचे देखें आप यहाँ पैकेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं, उनके अंदर भी आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ अपना पैकेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम माई पैकेज के नाम से एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। माई पैकेज 1 कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पैकेज नाम से पहले क्रिएट हो। तो माई पैकेज 1 कर दिया। आगे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ देखेंगे आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। web.xml में आपने अपनी फाइल को इंक्लूड करना है, तो इसको आप लाजमी चेक कर दें। उसके बाद ये आप फिनिश पे क्लिक कर दें तो अभी आप देखेंगे कि ये आपका सर्वलेट क्रिएट हो गया है। ये सर्वलेट का प्रोग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये सारे जावा के पैकेजेस आ रहे हैं। ये java.io एक्सेप्शन का है, जावा io.printwriter है। ये सारे जगार्ता के सारे पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह ही आपकी अभी जो क्लास आपने बनाई है क्लास हेलो वर्ल्ड आ रही है, जो कि एक्सटेंड्स दैट HTTP सर्वलेट। आगे आप देखेंगे तो ये नीचे आपको ये कोड लिखा हुआ इसके अंदर है। इसको आपने इसके अंदर ये देखें HTML का कोड आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर आपने फिलहाल हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है कि प्रोजेक्ट किस तरह से रन होता है। तो सिंपली हमें इसके ऊपर एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो यहाँ जाके आप ये वाला टेक्स्ट जो भी शुरू में इसमें लिखा हुआ है सर्वलेट हेलो वर्ल्ड ऐड, तो ये अगर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह सर्वलेट के अंदर आप देखेंगे नीचे डू गेट और डू पोस्ट के मेथड्स ही मौजूद है। फिलहाल आप इसको बंद कर दें। अभी यहाँ हम कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ आप लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद अब यहाँ सर्वलेट को रन करना है, तो यहाँ भी राइट क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं, ताकि ये सेव कर लिया हमने। यहाँ भी रन करेंगे रन फाइल, तो ये सर्वलेट आपका रन हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपने जहाँ ये माई पैकेज, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर माई पैकेज का एक पैकेज के नाम से फोल्डर आ रहा है, और ये नीचे आप देखें हमने हेलो वर्ल्ड जो फाइल बनाई वो यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ से राइट क्लिक करके भी हम इसको चला सकते हैं। इस पर हमने ये राइट क्लिक किया, यहाँ रन फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स पे हमने ओके कर दिया। अब देखें इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। आप आउटपुट
विंडो में नीचे देख सकते हैं कि ये इसकी, तो ये देखें हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। जो हमने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था तो यहाँ ये वेब पेज पे ये डिस्प्ले हो गया। बेसिकली हमने तो ये एक सिंपल डेमोस्ट्रेट करना है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर ये सर्वलेट को किस तरह से रन किया जाता है। यहाँ अगर आप कोई चेंज कर लेते हैं, जो साथ प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको ये वाली लाइन ख़त्म कर देते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पे रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पेज, ये प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, इसकी जगह हम यहाँ कुछ और लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूटिंग लैंडस्केप, कंप्यूटिंग लैंडस्केप, या हमने कंप्यूटिंग लैंडस्केप लिख दिया इसमें। इसके आप देखेंगे, इसको दोबारा अब हम रन करके देखते हैं। ये अभी हमने राइट क्लिक किया, इसको रन किया, ओके किया, तो ये दोबारा इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने इसके ऊपर चेंजेस की थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम ये हमने टेक्नोलॉजी वेब सर्वर इस्तेमाल किया, सर्वलेट इस्तेमाल किया, नेटबीन्स आईडी इस्तेमाल की और हमने इसमें एक वेब प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट करके एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ आप देखें कि ये जो इसका प्रोजेक्ट है, इसमें ये वेब एप्लीकेशन का, इसके ऊपर अगर इसके जो एक इसका होम पेज होता है, होम पेज इसका अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें HTML का इंडेक्स और HTML पेज वो रन हो रहा होता है। यहाँ हम इसकी अगर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे जाके रन पे जाएंगे, तो यहाँ हम जाके इसका URL अगर कोई HTML का आपका मेन पेज है तो वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आपका कोई वेब सर्वलेट है तो उसको भी यहाँ से आप पाथ दे सकते हैं। इसमें हमें बैकस्लैश, हम यहाँ हेलो वर्ल्ड का अपना जो हमारा सर्वलेट था उसका URL दे देते हैं और यहाँ हम उसको ओके कर देते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ इस पर राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो तब भी यहाँ से हम ये सर्वलेट को रन कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, ये देखें वही हमारा डिस्प्ले आ गया है। तो नाजरीन, इस वीडियो में हमने सीखा कि नेटबीन्स के अंदर वेब प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।